है कि 2 हाथ जोड़ के हम यहाँ पर मंगलाचरण करेंगे। साक्षी जैन जी। यस सर। बोलिए श्री 1008 महावीर स्वामी की जय। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनो नदिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेशिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू साक्षी जी, अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया है और बहुत अच्छे से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मेरी आवाज आपको उत्साहित कर रही है, एक नई एनर्जी आपको दे रही है। यस, मेगा जी, सबाना जी, वेरी गुड। राहुल सेन जी, वाह। सोनाली जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, अनुराधा जी, बहुत अच्छे। ओके, दुर्गा नेमा जी, बहुत बढ़िया। शिल्पी जी, यस, वेरी गुड। सो आज हम कहते हैं कि समर्पण हमारा ग्रुप है और समर्पण बहुत पुराना ग्रुप है और बहुत अच्छे से सभी जो है कार्य करते हैं, नियत कार्य करते हैं और सभी को मैं वेलकम करता हूँ आज के आउटपुट सेशन में। और आज के आउटपुट सेशन में मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे नैन्सी जैन जी जो नए हमारे आज जैन शिक्षक है, जो इनवाइटेड गेस्ट है, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। नैन्सी जैन जी, आपका स्वागत है। और मैं जो सही हूँ तो साक्षी जैन जी जो सागर है, उन्होंने इनवाइट उनको किया था, राइट? एम आई राइट साक्षी जैन जी? यस सर। और सर अभी 3 फ्रेंड और हैं जो बोल रही हैं, लेकिन हमारे पास उनके नाम नहीं आए थे तो इसलिए नहीं दे पाए। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप नेक्स्ट जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो नीरज जी को जरूर आप भेजिएगा, ठीक है? चलिए, ग्रेट, थैंक यू साक्षी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और नैन्सी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में आपका वीडियो ऑन हो तो भी हम स्माइल देख सकेंगे और जो है वो पार्टिसिपेट भी कर जो है। थैंक यू। ओके, और सभी जो हमारे समर्पण के जो पार्टिसिपेंट है, शिक्षक गण है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के आउटपुट सेशन में। और यहाँ पर हमारे साथ है एवर स्माइलिंग और एवर जो उनका जो वॉइस है हम सबको दिल छू लेता है, ऐसे नीरज जी भी है हमारे साथ। और समकित जी जो सिंपल समकित जी है और बहुत अच्छे से हमें हेल्प करते हैं, ऐसे समकित जी भी है। वो दोनों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो वेलकम हमारे नीरज जी और समकित बता जी, दें बहुत सर बढ़िया। कि हमारे भी सहायक प्रशिक्षक के तौर पे रितु जी मैं वो आ रहा हूँ, बक्सवा जी मैं भी आ रहा हूँ। जुड़ी हैं। हाँ, मैं आ क्या है रहा हूँ, कि मैं एक आ ही रहा हूँ। डिवाइस में जुड़ी हैं उसके इस ऊपर ही वजह आ से। रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि दोनों बहनें वो साथ में ही जुड़े हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे आ रहा हूँ। थैंक यू नीरज जी फॉर योर अपडेट। लेकिन मैं वो डेफिनिटली वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है और बहुत ये गर्व की बात है कि हमारा एक ग्रुप वो एक चल रहा है, उसका नाम है निष्ठा। और सभी आप उसके लिए अवेयर भी होंगे। और ऑलमोस्ट वो 4 महीने से हमारा ग्रुप ये चल रहा है, निष्ठा ग्रुप। और उसी में से एक शिक्षक ने पार्ट लिया था। काफ़ी सारे शिक्षक थे, ऑलमोस्ट 16 शिक्षक थे। उसी में एक जो शिक्षक है, आज वो प्रशिक्षक बन के हमारे साथ आए हैं और बहुत अच्छे से सीख के, कड़ी मेहनत से वो आज कह सकते हैं कि प्रशिक्षक के रूप में, सहायक प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे मैं अवेयर आप सबको करना चाहूँगा कि हमारी तो 2 मिनट की प्रेज़ेंटेशन होती है, ये आउटपुट सेशन में। उनकी तो 5 मिनट की प्रेज़ेंटेशन होती है, 10 मिनट की प्रेज़ेंटेशन होती है,
15 मिनट की होती है, 25 मिनट की और 30 मिनट्स की, 45 मिनट्स की भी अभी होगी। तो अभी देखिए ये सभी हम प्रशिक्षक हैं, मैं हूँ, वैभव सर है, दीपक सर है, कमल सर है, विजय सर है, जवाहर सर है, सभी के सामने उनकी प्रस्तुति होती है। अभी देखिए कि कितना डर लगता है, इतने जबरदस्त और स्पेशल गेस्ट भी होते हैं। वेरी एक्सपीरियंस गेस्ट होते हैं, उनके सामने उनकी प्रस्तुति करनी होती है और उत्तीर्ण होना होता है ग्रुप ए में। और वो ग्रुप ए यानी क्या पता है? ग्रुप ए यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 80% एबोव हम वो कह सकते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप ए। और ग्रुप ए में जो 80% एबोव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे हमारे सहायक प्रशिक्षक जो समर्पण के हैं, वो आज उपस्थित हैं उनकी बहन के साथ। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रितु जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है, ये प्राउड की बात है कि आज वो अपनी बहन के साथ अ, उनकी जो बहन है उनको रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे रितु जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम रितु जी, और सहायक प्रशिक्षक के रूप में आप यहाँ पे जुड़े हो। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी वेलकम यू विथ ग्रेट राउंड अप्लॉज। हम सभी तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम। और रितु जी अपना जो भी जर्नी है थोड़ी शॉर्ट में बताइए, कैसी रही जर्नी, कैसा आपको महसूस हो रहा है आज समर्पण में सहायक प्रशिक्षक के रूप में आप जुड़े हो? रितु जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर मौका मिला आप सभी लोगों के साथ में समर्पण ग्रुप में ऐड होने का। भाविक सर, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है जो मैं यहाँ पर जितना मुझसे बन सकेगा मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। और निष्ठा ग्रुप में मैंने कई सारे ऐसे पढ़ाव देखे हैं जहाँ पर मैंने कई बार तो डिमोटिवेट हुई हूँ, लेकिन डिमोटिवेट होने के बाद में मोटिवेट कैसे होना है ये मैंने वहां पर सीखा और उससे मैंने सफलता अर्जित की है। धन्यवाद सर। वेरी गुड। सो रितु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और रितु जी हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा रूप है और उनका वेलकम हमने किया है। चलिए, किसी की आवाज आ रही है सो उनको मैं चलिए ओके, ठीक, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा आउटपुट सेशन है। और आउटपुट सेशन में नैन्सी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जैन शिक्षा समृद्धि में। सो वेलकम नैन्सी जी, चलिए स्वागत करते हैं। और सभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज हमारा आउटपुट सेशन है समय प्रबंधन के ऊपर। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। क्योंकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो कितने यहाँ पे है शिक्षक की आसन पे बैठे हैं? यस, फटाफट मुझे बताइए कितने यहाँ पे लोग हैं जो आसन पे बैठे हैं। और आसन का नाम तो आपने रख ही लिया है, कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए शिक्षक जो आसन पे बैठे हैं। यस, ओके, सबाना जी वेरी गुड, ओके गुड। अनुराधा जी बहुत बढ़िया, ओके। रत्ना जी वेरी गुड, ओके। दुर्गा जी, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। साक्षी जैन जी बहुत बढ़िया, ओके। कविता सक्सेना जी वेरी गुड, ओके। तो हमारे साथ नैन्सी जैन भी है, तो वो मैं बताना चाहूंगा। तो नैन्सी जैन जी वो जानना चाहेगी कि वो आसन क्या है, कैसे है। तो कौन बताना चाहेगा उनको एक ब्रीफ में कि क्या आसन था, हमने आसन कैसे हमने वो चयन किया, किस तरीके से होता है, तो कौन बताना चाहेगा? क्या रत्ना जैन जी बताना चाहेंगे नैन्सी जी को कि क्यों हमने आसन का ये रखा है, क्यों आसन ज़रूरी है, क्यों आसन पे बैठना है, ऐसा कुछ जो भी आपको समझ में आए, रत्ना जैन जी। हाँ, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, ऑडियो ऑडियो आप अनम्यूट करिए। रत्ना जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
ठीक है, बात नहीं, चलो रत्ना जी बाद में बोलेंगे। दुर्गा नेमा जी आप बताओगे, आप यू आर वेरी सीनियर एंड वेरी एक्सपीरियंस। सो दुर्गा जी आप बताइए नैन्सी जी को कि क्यों ये, हाँ राहुल जी भी बताएंगे बाद में। यस, दुर्गा नेमा जी। सर, जैसे अपना कोई भी कार्य करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाना सर, और उस पे बैठ के अपन को काम करना और अपना जो भी वर्क है वो करना, और वो अपना वो पर्टिकुलर ही जगह होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए अपना, व्यवस्थित सर। वेरी गुड। और आपका आसन का नाम जागृत। क्या है? अरे वाह, तो आप आसन पे बैठते हो तो जागृत होते हो, ऐसा होने हम कह लगे सकते हैं? सर। वेरी गुड, आप होने लगे हो जागृत, दैट इज Yes, वेरी sir. गुड। और ये बहुत अच्छी बात है, और जागृत होने की बात है फिजिकली और मेंटली दोनों, Yes, अवेयरनेस sir. हम कह सकते हैं इंग्लिश में, है ना? बहुत बढ़िया। तो दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दुर्गा जी वेरी नाइस एंड वेरी गुड। यस, अभी राहुल सेन जी बताइए, क्यों आसन जरूरी है और क्यों आसन पे बैठना है और क्यों उसका चयन अच्छे से यस सर, करना चाहिए? राहुल हम सेन जी। एक पर्टिकुलर जगह बनाते हैं ताकि हम उस जगह पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। एक ऐसी जगह जो साफ हो, एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने आप को देखते हो, अपने आने वाले कार्य को करने की क्षमता रखते हो। क्योंकि इंसान की एक जगह निश्चित नहीं रहती है तो उसको ये नहीं पता रहता है काम कहाँ से करना है। इसलिए ये हमारे पेड़ में डाला गया था कि एक ऐसा स्थान जिसको हम लाइक करते हो, जिसको हम अपने कार्य के लिए बनाए रखें, और उसका हमने एक नाम रखा था। जैसे मेरे आसन का नाम है भविष्य। अरे वाह, वेरी गुड। तो राहुल जी का जो भविष्य है वो आसन पे बैठ के होता है, क्योंकि वो वर्तमान में जब होते हैं तब भविष्य की चिंतन करते, चिंता नहीं करते। तो आसन पे जब बैठते हुए तो भविष्य का चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। लेकिन वो तभी होता है जब आसन पे बैठते हैं और उसको साफ सुथरा हम खुद ही रखते हैं, और उसके बैठने से लर्निंग होती है, समझ विकसित होती है, जागरूकता होती है, चेतना में होते हैं, और भविष्य का हम चिंतन करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। राहुल सेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नैन्सी जी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों आसन का चयन करना चाहिए, कैसे आसन का चयन करना चाहिए और क्यों महत्व है? नैन्सी जी, क्यों महत्व है? नैन्सी जी। Yes, यस, वेरी गुड, थैंक yes, यू। Guruji. यस यस, थैंक यू नैन्सी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज यहाँ पे अभी सभी हो कि नहीं? सोनाली जी, सबाना जी, दुर्गा नेमा जी, साक्षी जी, अनुराधा जी, दीप्ति जी, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना? कविता सक्सेना जी, यस और नो? तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम जो कह सकते हैं ना कि स्वास्थ्य की चाबी, वो आज हम करेंगे, या ओके, स्वास्थ्य की चाबी हम करेंगे। कितने लोग, शिल्पी जी एक्साइटेड है? कितने लोग हैं? अभी बहुत अच्छे से आप छत पे बैठे हो और बहुत अच्छे से पीछे जो है ना शाम का जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है। थैंक यू शिल्पी जी, बहुत अच्छे से हमने दर्शन सर हम करवाया आउट है। ऑफ एमपी है, वाह, मध्य प्रदेश का आपने मुजफ्फरनगर दर्शन से सर करवाया। कर रहे हैं हम कोचिंग, ओके आपकी आज का ओके वेबिनार। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने अटेंड कर रहे हो, आपने छोड़ा नहीं है। आप घर से बाहर हो तो भी आपने छोड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, ओके। और राहुल सेन जी भी बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत उत्साह से आए हैं, ये भी हम खुशी की बात है हमारे लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि राहुल जी हम मिस कर रहे थे आपको। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस यस, मोस्ट वेलकम। चलिए, तो आज हम पहले जो एक्टिविटी की थी थोड़ा उसको भी हम ब्रेन जिम एक्टिविटी आज फिर से वो करते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप सभी ऐसा करिए, सभी लोग इस तरीके से, एवरीवन, है ना? ग्रेट, वीडियो ऑन करके सभी मेरे साथ ये करिए, ओके। और ये राइट हैंड है, लास्ट फिंगर ऐसा करिए, पिंकी फिंगर इस तरीके से, और लेफ्ट आपका जो है थंब ऐसा, इस तरीके से। वेरी गुड। ऐसे चेंज तो आपको चेंज करना है इस तरीके से, राइट हैंड थंब और लेफ्ट हैंड आपका पिंकी फिंगर, ठीक है? वेरी गुड सबाना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, चेंज 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 चेंज, फटाफट चेंज चेंज। वेरी गुड राहुल जी, वेरी गुड। चेंज 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 चेंज, वेरी गुड नीरज जी, क्या बात है? चेंज चेंज चेंज
चेंज चेंज, वेरी गुड, क्या बात है, चेंज, वाह वाह वाह, चेंज चेंज चेंज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसको इजी लगा, किसको डिफिकल्ट लगा, किसको एवरेज लगा, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। ए फॉर एवरेज, डी फॉर डिफिकल्ट, ई फॉर इजी, बस फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी लिख रहे हो। ओके, राहुल सेन जी, सबाना जी, सुदुर्गा जी, नीरज जी, रत्ना जी, ओके, वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट सभी को डिफिकल्ट लगा है, एवरेज लगा है, किसी को शायद ही एवरेज सॉरी इजी लगा है। ओके, गुड। तो ये नीरज जी प्रैक्टिस से आएगा। ये नीरज जी आपको आपके भाई के साथ, आपकी माता जी के साथ भी प्रैक्टिस करना है, उनको भी मजा आएगा कि ये क्या सीख के आए हैं, ये क्या वो करके आए। तो ये आप जरूर आपके दोनों डॉटर्स के साथ आप करिए। नीरज जी आपके परिवार, सॉरी समकित जी आपके परिवार के साथ करिए। रत्ना जी वो रितु जी के साथ करिए। तो ये सभी होगा। दीप्ति जी अपने बच्चों के साथ करिए, तो मजा आएगा। ठीक है ना, ग्रेट। चलिए दूसरी एक्टिविटी करते हैं। और ये एक्टिविटी हम करेंगे 2 हाथ इस तरीके से करिए एवरीवन। ओके, ये राइट हैंड है और उसको हम कहना है जागो मोहन प्यारे जागो। क्या कहना है उसको? जागो मोहन प्यारे जागो, वो कह के उनको जगाना है। चलो ठीक है, जोर से जागो मोहन प्यार, ऐसा करके आप करना है, बोलना है जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे। ओके, ये मोहन प्यारे राइट हैंड जग गया है, वेरी गुड। अभी लेफ्ट हैंड को जगाना है और वो फिर से कहना है जागो मोहन प्यारे सोनाली जी जागो। ऐसा लेफ्ट हैंड को कहना है, अपने को नहीं, लेफ्ट हैंड। ठीक है, चले। ओके, चेक करके टैप करके करना है जागो मोहन। नीरज जी थोड़ा बढ़िया से और आवाज से, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे। अभी ये मोहन प्यारे जो लेफ्ट हैंड है वो जग गया है। अभी क्या करना है? अभी वो रखना नहीं है दोनों हाथ, अभी आगे जाना है। ऐसा करो, राइट हैंड को आगे की तरह रोटेट करना है। करिए फटाफट चैट बॉक्स में। वेरी चैट बॉक्स में नहीं, ये स्क्रीन में। वेरी गुड, ओके, फटाफट। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओनली राइट हैंड, ओनली राइट हैंड, ओनली राइट हैंड। समकी जी ओनली राइट हैंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, लेफ्ट हैंड को पीछे, लेफ्ट हैंड को पीछे, लेफ्ट हैंड को पीछे, रिवर्स रिवर्स, वेरी गुड। नैन्सी जी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नैन्सी जी, वाह क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। रत्ना जी बहुत बढ़िया। रत्ना जी देखना रितु जी को थोड़ा लग ना जाए, है ना, धीरे धीरे। वेरी गुड, ओके। अभी क्या करना है, ध्यान से स्टॉप। अभी क्या करना है, दोनों हाथ को यूज करना है। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, बोल के नीरज जी, बोल के करना है। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे। चलिए, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, फटाफट। वेरी गुड मेघा जी, राहुल जी, वेरी गुड। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, वेरी गुड। दुर्गा जी, वेरी गुड। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, दोनों हाथ से, यस। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, और धीरे से, अभी धीरे। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड, धीरे से। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, फास्ट। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, 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 राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, फटाफट, और जोर से। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे। ओके, स्टॉप। किसको इजी लगा, किसको डिफिकल्ट लगा, किसको एवरेज लगा, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, फटाफट। वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल फॉर योर रिस्पॉन्ड। ओके, हाँ, जबरदस्त, मजा आ गया। सोनाली जी, ओके, अनुराधा जी, कविता जी, रत्ना जी, ओके, शिल्पी जी, दुर्गा जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और ओके, वेरी गुड। नीरज जी को भी इजी लगा, क्या बात है। सवाना जी, वेरी गुड। ओके, अभी मुझे बताइए, कोई भी किसी के भी माइंड जो है इधर उधर हो गया, आप करते थे तब नहीं हुआ, यस और नो? कोई भी विचार नहीं है आपका, यहाँ पे ही आपका माइंड रहा। अभी मुझे बताइए मेघा जी, आपके माइंड को इधर उधर अभी नहीं भटकेगा, यस और नो? अभी यहाँ पे ही रहेगा। इसलिए ये एक्टिविटी करना जरूरी था, क्योंकि हमारे बच्चों को भी ऐसी एक्टिविटी करवानी पड़ेगी, तो ही साक्षी जैन जी सागर हम प्रभावी शिक्षक के रूप में निखर सकेंगे। समझ में आ रहा है?
क्योंकि हमारे बच्चों को क्या होगा पता है? हमारे बच्चों को वो तैयार करना पड़ेगा मेंटली। 2 हाथ से कैसे एक्टिविटी करे, 2 पैर से कैसे एक्टिविटी करे और साथ में उसको यूटिलाइज़ कैसे करे, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना राइट और लेफ्ट दोनों का इस्तेमाल करना है। यस और नो? हाँ या ना? अभी एक ही चलेगा, जैसे मैंने आपको एक शेयर किया था, आपको याद होगा आईक्यू और ईक्यू। यस और नो? आईक्यू और ईक्यू का मैंने शेयर किया था। आईक्यू का मतलब क्या है मालूम है? आईक्यू का मतलब है लेफ्ट ब्रेन। आईक्यू का मतलब है लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव है। आईक्यू 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 यूं क्या किया, क्यों ऐसे किया, लॉजिकल। माय डियर फ्रेंड्स, सभी में लॉजिक इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके साथ में हमें राइट हमारा जो ब्रेन है ईक्यू भी इस्तेमाल किया जाता है। यस और नो? ईक्यू मींस इमोशनल क्वेश्चन। क्या आप इमोशनली बच्चों के साथ होते हो? यस और नो? से एग्जाम्पल दुर्गा नेमा जी है, मेघा परमार जी है, रत्ना जी है, साक्षी जी है, नैन्सी जी है, सबाना जी है। वो हम बच्चे जो करते हैं, मान लीजिए बच्चे जो गुस्सा होते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं, वो हम ऐसा पूछते हैं कि क्यों किया बेटा मस्ती? क्यों गुस्सा किया? क्यों किसी ने मारा? वो हम पूछते हैं, लेकिन उसके पीछे क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्यों वो व्यवहार किया? क्यों वो बर्ताव किया उनके साथ? वो हम देखते नहीं हैं। यस और नो? दैट इज़ ए इमोशन। क्यों? क्यों वो अपने अंदर से वो बर्ताव को बाहर लाए? क्यों वो गुस्सा हुआ? क्यों ऐसा किया हम कहते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं है कि क्यों वो गुस्सा हुआ। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? 2 बात अलग है। मेघा जी, साक्षी जी, कितने लोग मेरी बात समझ में आ रहा है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि हमने ईक्यू डाला है, ईक्यू ये डाला है, गुस्सा क्यों है? गुस्सा खराब बात है, ऐसा नहीं। अरे भाई, गुस्सा उनके अंदर क्यों आया? अब वो पीछे उसका रीज़न ढूँढना, दैट इज़ ईक्यू। और वो बच्चा शरारती नहीं है, जो मस्ती करता है, दीप्ति जो शरारती नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छा बच्चा है। वो जानना, वो समझ के बात करना, दैट इज़ ईक्यू। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? क्या मेरे वो साथ हो आप? अनुराधा जी, यस और नो? आर्यन, रत्ना जी, रितु जी, शिल्पी जी, कविता जी। तो हम जब बच्चे मस्ती करते हैं, तूफ़ान करते हैं, तो क्या हमारे माइंड में वही होता है कि वो बच्चे अच्छे ही हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ऑनेस्टली मुझे बताइए, ऑनेस्टली जो बताइए, जब भी मस्ती करता है, कुछ शरारत करता है, तो भी हम माइंड में वही करते हैं कि वो अच्छा ही है और उनसे बात करते हैं। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड। मेघा जी सेज, कविता सेज, कविता जी सेज, ओके। ऑनेस्टली मुझे बताइए, हाँ? ये ओके, दुर्गा नेमा जी ने कहा नो, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी प्रामाणिकता से कहा नो कि सर हम वो माइंड से नहीं बात करते हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए, क्योंकि सबके साथ वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम नहीं करते। तो क्या जो नहीं करते वो आप, वो सही है? चैट बॉक्स में लिखिए। क्या वो सही है? ओके, रियलाइजेशन हुआ, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हाँ, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कच्चे नहीं होते। दीप्ति जी ने बहुत अच्छे से कहा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, मन के कच्चे नहीं होते हैं। कच्चे तो हम होते हैं कि वो सच्चे वो समझ में नहीं आता। हेलो, यस और नो? यस और नो समझ में आ रहा है? हम कच्चे होते हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वो सच्चे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ ईक्यू। इसलिए ये ईक्यू, सॉरी आईक्यू और ईक्यू को राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ये ब्रेन जिम करते हैं। इसका मैंने आपको जो कहते हैं ना कि क्यों हमने ये करवाया, समझ में आया? यस और नो? क्योंकि एक्टिविटी ऐसे ही हमने नहीं की। एक्टिविटी हमने ऐसे ही नहीं की माय डियर फ्रेंड, उसके पीछे रीज़न भी होता है। एक्टिविटी उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, उसके पीछे लर्निंग होनी चाहिए। तो यही लर्निंग है कि ब्रेन जिन एक्टिविटी क्यों करें? क्योंकि आईक्यू और ईक्यू, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को दोनों को साथ में एक्टिव करें। ठीक है ना? तो कि बच्चे को प्रेम चाहिए,
हमारा गुस्सा नहीं चाहिए। बच्चे को प्रेम चाहिए, हमारा गुस्सा नहीं चाहिए। गुस्से को थूक देना है, लेकिन वो थूक कैसे देना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। वो प्रैक्टिस से आएगा और वो जो है ना, उसके लिए धीरज चाहिए दुर्गा जी, उसके लिए धैर्य चाहिए। और धैर्य सोनाली जी एक एपिसोड में या एक वेबिनार से या 16 वेबिनार से नहीं होगा, लेकिन उसके 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के व्यवहार से, उनके साथ बात करने से, उनके साथ संवाद करने से होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? उसके लिए तो बहुत बहुत बड़ा लंबा समय चाहिए, लेकिन थोड़ी-थोड़ी बूंद दोगे ना, थोड़ा-थोड़ा दोगे तो वो बहुत बड़ा सागर बनेगा। यस और नो? बूंद-बूंद से सागर बनता है। तो ये बूंद-बूंद जो है ना साक्षी जी, प्रेम उसके अंदर डालना है। आर यू ऑल विथ मी? दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, यस और नो? तो ये बूंद-बूंद पानी नहीं, प्रेम छलकाना है बच्चों के साथ, है ना? ग्रेट, चलिए, बहुत बढ़िया। तो यही प्रभावी शिक्षक है, यही प्रभावी शिक्षक की यात्रा है। यस, हमें अपने गुस्से पर गुस्से पर कंट्रोल भी नहीं करना है। गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, गुस्से को डाइवर्ट करना है। और वो डाइवर्ट करना है या कन्वर्ट करना है प्रेम से। समझ में आ रहा है? डाइवर्ट करना है, कन्वर्ट करना है प्रेम से। कम करोगे ना तो स्प्रिंग की तरह वो छलकेगा, वो बाहर आएगा। तो वो उसको कंट्रोल नहीं करना है मेघा जी। उसको जो है ना, वो क्या करना है? ट्रांसफर करना है। किसके साथ? प्रेम के साथ। ठीक है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसके बाद हमारी शेयरिंग होगी। समकित जी यहाँ पे है और नीरज भी है। श्रद्धा ग्रुप में एक हमारे एक ऋचा जी है, उन्होंने एक शेयर किया था, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि सर मेरा जो मैं ट्यूटर हूँ, मैं स्कूल में मीन्स अभी ऑनलाइन क्लास करती हूँ। दीप्ति जी ध्यान से सुनना, वो मेरा जो 3 साल से वो बच्चे को पढ़ा रही हूँ, बहुत गुस्सा करता है यार, या गुस्सा दिलाता है, बहुत मस्ती करता है। मुझे गुस्सा बहुत दिलाता है सर। आपने कहा प्रेम से बात करो, क्या प्रेम से बात करूं? ध्यान से सुनना, इतना गुस्सा दिलाता है वो बच्चा शिल्पी जी कि मैं क्या प्रेम से बात करूं यार, कैसे होगा प्रेम सर? इतना मुझे गुस्सा दिलाता है वो। तो मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि ये गुस्सा आपको कितने साल से वो करवाता है? तो सर पहले तो अच्छा था, पहले तो वो अच्छे से करता था, अभी 1 साल से वो करवा रहा है, 1 साल से। ध्यान से सुनना, 1 साल से गुस्सा मैं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर हो गया है। तो मैंने कहा, एक पार्टिसिपेंट थे, उनकी एक डॉटर थी, जैसे दुर्गा जी की डॉटर है, ऐसे एक डॉटर जुड़ी थी, रागिनी जी की है डॉटर, उसका नाम है आकर्षी। वो भी हमारे वेबिनार में जुड़ी थी और जो ऋचा जी है, वो प्रश्न पूछ रहे थे। तो मैंने ऋचा जी को कहा, ध्यान से सुनना, मैंने ऋचा जी को कहा, हाँ, मैंने ऋचा जी को ये कहा कि ऋचा जी, आपने कभी भी ऐसा ऐसा सोचा कि वो बच्चा क्यों गुस्सा कर रहा है या क्यों मस्ती कर रहा है? क्या आपने कभी भी वो सोचने का ट्राई किया? या आप ऐसा कह रहे हो कि वो बच्चा मुझे समझता ही नहीं है, मुझे बच्चा वो समझता ही नहीं है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो क्या आपने बच्चे को समझने की कोशिश की? ध्यान से सुनना, आप ऐसा कह रहे हो कि ये बच्चा मुझे सुनता नहीं है, समझता नहीं, तो क्या आपने वो बच्चे को समझने की कोशिश की? तो आकर्षी जो है ना, वो जो छोटी बच्ची थी, आकर्षी ने कहा, सर मैं कहना चाहती हूँ, सर मैं कहना चाहती हूँ, बोलो। तो आकर्षी ने ऐसा कहा, ध्यान से सुनना मेघा जी, नीरज जी, अनुराधा जी, सबाना जी, दुर्गा जी, राहुल जी, रत्ना जी, रितु जी, उन्होंने ऐसा कहा कि सर जो है ना, ये हमारे पेरेंट्स है ना और जो हमारे टीचर है ना, वो हमें समझते ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, वो ऋचा जी को आंसर मिल गया। ऋचा जी को आंसर मिल गया। ऋचा जी ऐसा मानते थे कि वो मुझे नहीं समझते, एक्चुअल में हम उनको नहीं समझते। माय डियर फ्रेंड्स, यही प्रभावी शिक्षक की यात्रा है कि जब हम उनको समझेंगे, बच्चों को समझेंगे,
बच्चे वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड को समझेंगे, उनके परिवार को समझेंगे, वो क्यों ऐसा कर रहा है, कौन-सी मनस्थिति में है, वो जब हम समझेंगे, मुझे लगता है प्रभावी शिक्षक की यात्रा तब से शुरू हो जाएगी। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? कैसा लगा ये एग्जाम्पल? जब आकर्षी खुद बोलती है, जब बच्चे खुद बोलते हैं कि सर शिक्षक हमें समझते नहीं है, तब हमारा रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? कितने लोगों को एग्जाम्पल ये आपको जबरदस्त लगा? प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी आंखें खोल देते हैं, ये हमारी आंखें खोल देते हैं। हमने ऐसा ऐसा सोचते हैं कि मैं तो यार कंटाल गई हूँ यार, इतना पढ़ा पढ़ा के बच्चे तो सुधरते ही नहीं। अरे भाई, आपको सुधरना है। यही प्रभावी शिक्षक की यात्रा है और यही समय प्रबंधन है और समय प्रबंधन में आगे जाना है। तो आज हम समय प्रबंधन की आउटपुट सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर से एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए और वेलकम। आज हम जानेंगे कि आपने समय प्रबंधन में क्या किया, क्या समझा, क्या सीखा, क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या शेयरिंग हुई, क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या रियलाइजेशन हुआ, वो आज हम जानेंगे। तो बहुत वीडियो में क्या सीखा, मूवी में क्या सीखा, वो थोड़ा कम बताइएगा, लेकिन आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ समय प्रबंधन से, वो आप जरूर से शेयर करिएगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे पहले जो शेयरिंग करने वाले हैं सबाना खान जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। सबाना जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें आपकी लर्निंग। आपका आउटपुट सेशन स्टार्ट होता है, सबाना जी। जी सर। सर यही हमने ये सीखा है कि सबसे पहले तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल नहीं, गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आपने बताया, ये बात सही है सर कि हम गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, अगले की नहीं सुनते और हम अपनी अपनी सुनाते जाते हैं। जब हम गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे या खत्म कर देंगे उसको, किसी के साथ प्यार से, प्रेम से, अच्छे से अपना व्यवहार करेंगे तो उसकी बात हमें समझ में भी आएगी और हम अच्छे तरीके से उसको समझा सकते हैं। वेरी गुड। ठीक और है सर। समय और उस प्रबंधन से बच्चे आपको की भी बात, क्या फायदा हुआ? हाँ हाँ, बताइए। सर समय प्रबंधन से हमें ये सीखना है कि सर हमें कल क्या करना है, उसका एक हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। कल हमको क्या करना है, कैसे करना है, उसका टाइम टेबल, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि कल का हमें आज ही टाइम टेबल बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो समय हम बलवान है सर, अगला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने कहा कि 24 घंटे हमारे मित्र को मिले, 24 घंटे हमें, तो हमें उसका बराबर फायदा उठाना चाहिए सर। तो क्या और शबाना जी सेकंड आपने वीडियो में किया वो? नहीं, सर भी शबाना जी कोशिश कर मैं रही ऐसा है। कहना चाहता हूँ कि जी सर। हाँ, तो वो आपके जीवन में क्या बदलाव आया समय प्रबंधन से और क्या-क्या आपने कुछ किया एक्टिविटीज यस जिसने सर। आपके हाँ, वो बताइए। सर जैसे अभी मैडम बुला रही है स्कूल के लिए, तो वो भी बराबर उसको भी कंट्रोल करके जाना है, टीचिंग भी करना, घर का काम भी करना। सर ये सर सब चीजें मतलब आपके ये प्रशिक्षण से, हमारे प्रशिक्षण से, इसी सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए बहुत सी चीजें अपने रनिंग में ले आए हैं सर, जिससे फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ है। वेरी गुड। तो आपने डायरी लिखना शुरू कर दिया आपने? सर डायरी तो अभी नहीं लिखी सर, लेकिन अब आज से स्टार्ट हो जाएगी सर डायरी। और टाइम श्योर? टेबल भी बनाना है सर। यस ओके, सर, बिल्कुल श्योर सर। कल का ओके, टाइम टेबल, कल क्या करना है, आज से ही नहीं स्टार्ट करना है सर मुझे। वेरी गुड और वेरी गुड। और दूसरी डायरी भी लिखना कि शबाना जी जी सर। की वो जो आपने प्रिपेयर किया था कि वो कल करना है, जी। तो वो कल हुआ कि नहीं या क्या छूट यस। गया, वो भी डायरी में लिखना यस सर। यस सर। 2 है डायरी ना? बनाना है सर, एक में कल का टाइम टेबल और एक में आज का वर्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप बताइए कि समय प्रबंधन में आपने से वीकली आपने शेड्यूल बनाया था कि 7 दिन में क्या करना है, ऐसा कुछ? नो सर, ये नहीं बना पाई सर, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे सर, थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, तो इसकी वजह से नहीं बना ओके, पाई सर। ओके। तो शबाना जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गेस्ट जो आए थे वो दैट इज़ ओके, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, आप सबके घर पे गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट जी हाँ का हमारा जो शेड्यूल है या समय प्रबंधन है, उसको जी हाँ डिस्टर्ब सर। करते हैं कि हम ही डिस्टर्ब करते हैं हमारे समय प्रबंधन को? सर हम डिस्टर्ब करें सर।
हमने ओके किया है नहीं। ओके। तो सबाना जी आपने कहा कि जी सर, गेस्ट लेकिन आप नहीं किया, जी हाँ, तो गेस्ट ने किया कि आपने किया? नो सर मैंने किया ना सर, मुझे एडजस्ट करना चाहिए था हर चीज हर समय, मुझे करना चाहिए था। गेस्ट को भी वहाँ अपन को हैंडल करना और अपना समय भी हैंडल करना है सर, थोड़ा एक्सेलेंट। प्रॉब्लम तो नहीं क्या थी। वो हाँ, तो क्या वो प्रॉब्लम अभी पकड़ में आ गया है कि गेस्ट प्रॉब्लम नहीं है या गेस्ट घर पे आए वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जी समय प्रबंधन वो मैच नहीं हो पाया, तो ये ओके, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे हम सबाना जी। यस सर बिल्कुल सर सर वेरी बिल्कुल गुड, आगे से और ही ज्यादा अपने आप को समय प्रबंधन सर बिल्कुल से बनाना ही है, आगे जाना है सर, वेरी गुड, बहुत बहुत। आगे से। तो आप मुझे 3 दिन या 4 दिन के बाद में ज़रूर से आप अपने ग्रुप में शेयर करना कि ये समय प्रबंधन बना था, ये 7 डेज़ में क्या करना है और हर दिन क्या करना है। उसमें समय प्रबंधन से कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारा जो जो रूटीन है, वो जी सर, हमें साथ में लेके ही चलना है, कुछ भी हो जाए। ओके सर, यस सर, है ना? तो वो शेयर करना आप ग्रुप में, ठीक है? जी सर बिल्कुल सर, चलिए ग्रेट, वेरी गुड। शबाना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शबाना जी थैंक यू सर। बहुत अच्छे से रेगुलरली वो अटेंड करते हैं और स्माइल के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं। शबाना जी थैंक यू, वेरी गुड। ओके, जी सर, थैंक यू चलिए सर। तो या मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो अभी हम सुनना चाहेंगे राहुल सेन जी से कि राहुल सेन जी अपने आप में जो बदलाव आया है या आप जो भी शेयर करना चाहते हो दिल से आप बताइए और अपना शेयरिंग कीजिए। राहुल सेन जी। हाँ सर, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है सर। टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको बताऊं कि टाइम मैनेज करने से ही जीवन में बदलाव आया मेरे। और जो जन शिक्षा समृद्धि ने मुझे बताया है कि हर चीज का एक निश्चित समय दिया जाए, उसको मैंने फॉलो किया तो बहुत सारे अचीवमेंट भी मैंने प्राप्त किए। दैट्स इट सर। ओके, क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए थोड़ा कुछ आप बता सकते हो तो? हाँ सर, जैसे मेरे जो मुझे बुक रीड करना था सर, है ना, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी लाइफ में ऐसे बुक रीड वगैरह करूंगा। उसके लिए आपसे बताया गया कि बुक रीड करिए, तो मैंने लगभग 1-2 बुक्स पढ़ लिए हैं सर। सबसे बड़ी भी चीज मेरे लिए ये है, कुछ मेरे जो सिलेबस की बुक्स थी मैंने वो कंप्लीट किया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट में मैंने ये भी सीखा है सर कि पहले कोई भी काम मुझे मिल जाता था तो मुझे चिड़चिड़ापन आता था। अब कोई भी काम मुझे दे देता है तो मैं उसको बहुत आराम से और अपना समझ के करता हूँ। कोई भी घर का कार्य है, उसके कार्य को करने में मुझे बहुत गुस्सा आती थी, पापा ने बोला ये कर दो वो कर दो, कभी मन नहीं लगता था। लेकिन आपकी बातों के प्रभाव के कारण ही सारे कार्यों में मेरा मन लगता है। और ये आया टाइम मैनेजमेंट से, समय से पहले उठना, कार्यों को पहले करना, ये सब मुझे बेनिफिट हुई सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राहुल जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। राहुल जी बहुत बढ़िया। और जितने भी आज समय के पहले यानी 7:30 में वो आ गए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने लोग यहाँ पे 7:30 पे शार्प उससे पहले वो आ गए थे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए या हाथ हाथ खड़ा कीजिए, मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा। यस, साक्षी जैन जी सागर से है, राहुल सेन जी यहाँ पे है, मेघा परमार जी यहाँ पे है, सबाना जी यहाँ पे है। और कितने लोग हैं प्लीज हाथ खड़े करके मुझे बताइए। शिल्पी जी यहाँ पे है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, अनुराधा जी भी है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, क्योंकि यस नीरज जी तो है ही, नीरज जी तो है ही। नीरज जी को वो कहते हैं ना कि हमारे लिए दरवाजा खुलते हैं तो ही हम एंटर हो पाते हैं। जो है ना बहुत जबरदस्त हमारे, हम कह सकते हैं कि गेट कीपर है, और गेट कीपर ऐसे होते हैं कि वो दरवाजा ओपन करते हैं तो ही हम आते हैं। तो हमारे लिए तो ये नीरज जी पहले आप ही होते हो। राइट, सो ये बहुत बड़ी बात है। और दोनों भी हमारे जो नीरज जी और समकीत जी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो आउटसाइडर है। हमारे ग्रुप में वो सभ्य ही है, एक्टिवली हमारे साथ है, ऐसा ही हमें फील होता है। ऐसा नहीं है कि वो आउटसाइडर है या अलग से है, हमारे साथी है, हमारे समर्पण के, हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट है, ऐसा ही लगता है हमें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये भाव उनका है, बहुत अच्छा। चलिए,
तो राहुल जी ने बताया कि समय प्रबंधन से उनके जो रीडिंग हैबिट है वो बढ़ी है और उनसे उनका जो है बदलाव आया है। और पापा जी जो कहते थे बीच-बीच में कि ये करना है, ये करना है, तो वो चिड़चिड़ापन जो है वो गया है और अभी समय प्रबंधन से समय प्रबंधक वो बने हैं। बहुत बढ़िया राहुल जी। तो राहुल जी से हम आगे बढ़ते हैं, तो कविता सक्सेना जी है यहाँ पे। तो कविता जी, आप में समय प्रबंधन से जो हमने सीखा कि समय प्रबंधक बनना है और कैसे हमारे जो अलग-अलग तरीके हमने बताए थे कि हर रोज हमें प्रैक्टिस करनी है समय की, कि क्या करना है पहले वो नियत कर ले, वीकली हमें क्या करना है, ईयरली हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, थोड़ा वो सोचा होगा। क्या दिक्कत आई, क्या शेयरिंग हुआ, क्या रिफ्लेक्शन हुआ? कविता सक्सेना जी, आप शेयर करें। यस कविता जी। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही कविता जी। आप अनम्यूट हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ऐसा है तो एक काम करो, ईयरफोन निकाल दो, ऐसा हो तो ईयरफोन निकाल दो और आप ऐसे बोल सकते हो। यस, अब आ रही है सर आवाज? ये एकदम एकदम बढ़िया आ रही है। प्लीज शेयर करें। नमस्ते सर। सर मेरा नमस्ते। समय मैंने इस तरह मैनेज किया है कि 5 तारीख से मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, तो मैं मॉर्निंग में जितना पहले 6 बजे उठती थी, स्कूल बंद थे, तो मैं मॉर्निंग में 5 बजे 1 घंटा पहले उठती हूँ और रात को ही अपना मेनू बना लेती हूँ कि सुबह मुझे 9:30 बजे तक पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे बस से जाना पड़ता है। तो 9:30 बजे तक मैं पूरा अपना टाइम टू टाइम पूरा वर्क करके जाती हूँ घर का। उसके बाद जब वापस आती हूँ तब कि आप ही ने जो शिक्षा दी है उसकी वजह से मैं अपना काम टाइम पे कर पाती हूँ। और मैंने, सब लोग शायद हंसे भी इस बात की, कि मैंने सोचा है कि मुझे 15 रोटियां अगर बनानी है तो 20 मिनट में बनानी है। तो सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 20 मिनट में बना लेती हूँ, पूरी कंप्लीट कर देती हूँ रोटियां बच्चों के लिए। और सर जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल आपने भेजे थे वो देखिए, तो उससे जो माननीय मोदी जी ने भी वही कहा कि अगर पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे उस चीज के लिए तो अपने आप ही वो काम हो जाएगा। क्योंकि कहते तो सभी है कि हमारे पास टाइम नहीं है, सभी लोग बिजी हैं, सबके पास कुछ ना कुछ काम करने के लिए है ही, कोई भी फ्री नहीं है। तो हमें अपना टाइम अगर मैनेज करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। और सर वो जो दूसरा वीडियो था उसमें ये है कि दूसरे के लिए दया भी हमेशा होनी चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको अगर कोई उसको डांट रहा है या गुस्सा कर रहा है तो उसको संभालने के लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे दूसरे को ये लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। सर आ रही है आवाज? हाँ प्लीज प्लीज, आ रही है, प्लीज बताइए। तो उसको दूसरे को भी ये लगेगा कि चलो इन्होंने हमारा सपोर्ट किया और वो आगे गलती करने से डरेगा। बस, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कविता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कविता ने जी बहुत बहुत अच्छी से बात बताई कि एक रोटी बनाना जो है वो 20 रोटी मुझे बनाना है तो इतना समय लगेगा। कितना माइक्रो लेवल का प्लानिंग होता है। आप बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे राहुल जी यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं स्कूल में, तो कोई भी छोटा सा कार्य होता है या 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, तो कोई भी कार्यक्रम हम स्कूल में करते हैं या हमारे समाज में करते हैं, हमारे सोसाइटी में करते हैं, हमारे गांव में करते हैं, तो कितना माइक्रो लेवल का प्लानिंग होता है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? राइट? तो वो भी एक समय प्रबंधन ही है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक शेयरिंग करना चाहता हूं, एक रियल एग्जांपल। कितने लोग योग की क्लास जो हमारे हुई थी, राइट, इंटरनेशनल योग दिन हमने जो सेलिब्रेट किया था, कितने लोग पार्टिसिपेट किया था उसमें? परिवार के साथ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? जैन शिक्षा समृद्धि से हमने जो योग का जो इंटरनेशनल योग दिन है वो सेलिब्रेट किया था। वेरी गुड। साक्षी जी थे, दीप्ति जी थे, शबाना जी थे, रत्ना जी, रितु जी थे। वेरी गुड। तो नीरज जी और समकित जी मेरे साक्षी है यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने 15 दिन, हेलो, 15 से 20 दिन उसकी प्लानिंग में वो दिए थे। कितना? 15 से 20 दिन। कितने घंटे का था? 1 घंटे का था। कितने घंटे का था वो प्रोग्राम? 1 घंटे का था, लेकिन हमने 15 से 20 दिन उनके प्लानिंग के लिए हमने रखा था।
कि हम गूगल फॉर्म भेजेंगे, वीडियो से हम शेयरिंग करेंगे, मैसेज हम डालेंगे, मैसेज में क्या लिखेंगे, वीडियो में क्या शेयर करेंगे, गूगल फॉर्म में क्या उसका स्क्रिप्ट होगा, किस तरीके से के हम आगे बढ़ेंगे। रिव्यू मीटिंग हमारा हुआ था 2-3, और उसमें जो है पीडीएफ एक बनानी है। आपको पहले से ही पीडीएफ आपको भेज दी गई थी कि उसमें क्या-क्या योग हम करवाएंगे, उसका बेनिफिट क्या है, उसका हमने पिक्चर डाला था। और जो इंस्ट्रक्टर थे वैभव जी, उनके साथ हमने बात की थी कि क्या-क्या हम कर सकते हैं और कौन-कौन लोग जुड़ेंगे, उसका डेटा हमने मंगवाया था। कौन-कौन मित्र को बुलाएंगे, कौन-कौन उनके परिवार के सदस्य को बुलाएंगे, कौन हमारे गेस्ट होंगे। इतने सारे हमने डेटा और इतनी सारी हमने जानकारी इकट्ठा की थी, रिव्यू मीटिंग में डिस्कशन किया। 15-20 दिन, कितने घंटे के लिए? करने के लिए 1 घंटा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं बताइए एंकरिंग भी कौन करेगा, एंकरिंग में क्या बोलेंगे, क्या प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छे वैभव जी जो हमारे थे, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने तो वो कहते हैं ना कि पूरे दिन में प्रैक्टिस भी की थी कि क्या-क्या उनको करवाना है, आपको करवाना है। डियर फ्रेंड्स, तो क्या उसको हम समय प्रबंधन कह सकते हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या 1 घंटे का एक प्रोग्राम के लिए ये हम 15-20 दिन हम देते हैं, एक ऊर्जा, एक एनर्जी, और उसमें 10-12 लोग होते हैं, तो 10-12 लोगों की ऊर्जा 15-20 दिन तक 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए। अब देखो ये प्रोग्राम कैसा रहा था, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ये इंटरनेशनल योग दिन का ये प्रोग्राम कैसा लगा था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। कैसा आपको प्रोग्राम लगा? बहुत अच्छा। ओके, सबाना जी ने कहा ओके, वेरी गुड। ओके, साक्षी जी ने कहा बहुत अच्छा था, रत्ना जी ने कहा बहुत अच्छा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जिसमें 200 लॉगिन हुए थे, और कह सकते हैं कि 400 परिवार ने वो सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल योग दिन। माय डियर फ्रेंड्स, कितने? 400 लोगों ने, 200 तो लॉगिन हुआ था नीरज जी, सही बात है ना? 200 लॉगिन हुआ जी। था और 400 लोगों ने, वो हम कह सकते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 एक जूम की खिड़की में थे, तो 400 लोगों ने सेलिब्रेट किया था। बुंदेलखंड में ऐसा कह सकते हैं कि ये पहली बार ऑनलाइन ऐसा बड़ा माहौल, ये मंच जो हमने खड़ा किया था। तो डियर फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त, हाँ या ना? कितना जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ, कितने लोग खुश हुए, छत पे बैठे हुए वो सेलिब्रेट कर रहे थे, छत पे और परिवार के साथ। सो दैट इज ए टाइम मैनेजमेंट, वो है समय प्रबंधन। और इसी तरीके से राहुल जी हमें क्या करना है? प्लानिंग करना है, और जबरदस्त प्लानिंग करना है। यस, ग्रेट, ओके, गुड। चलिए, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए दुर्गा नेमा जी का। दुर्गा नेमा जी, आप बताइए कि समय प्रबंधन से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा आप में क्या बदलाव आया, वो जरूर शेयर करें। दुर्गा नेमा जी। सर लास्ट वीक मैंने अटेंड नहीं किया था, लेकिन मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, सभी को। यस सर, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन थी इसलिए। और सर यानी मैंने अभी जो वीडियो देखे उसमें देखा कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि आप समय से हर काम करेंगे तो आपका सब कुछ यानी अच्छे से हो जाएगा। पहले सर मैं क्या करती थी, जैसे सुबह उठे फिर बैठे हैं तो कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, लेकिन अब मैं जब से मैं वेबिनार से जुड़ी हूँ तो मैं हर काम अपना समय पे करती हूँ सर। जैसे कोई एक काम छोटा सा है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है। सर जैसे सुबह का रूटीन ऐसे चाय पीकर सर मैं बहुत देर तक बैठी रहती थी मोबाइल लेके, या फिर कुछ भी ऐसे ही, यानी मेरा मार्केट में घर है तो वही मार्केट की गैलरी में खड़े होके देखती रहती थी मार्केट में, तो अब मैं वो नहीं करती सर। वेरी, तो अभी बताइए कितने दिन से वो नहीं करते हो आप? सर जब से मैं वेबिनार में जुड़ी हूँ तब से। ओके, ये 3 महीने से या 90 डेज हम कह सकते हैं? 90 डेज। यस सर, यस सर। कितने मिनट्स आप करते थे वो?
सर कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे भी हो जाते थे कभी कभी सर। ओके, तो 15 मिनट करते हैं। चलो राहुल हाँ। सेन जी, कैलकुलेटर आप लीजिए मोबाइल का, और 15 मिनट मल्टीप्लाई 90 डेज करो, कितना होता है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। 15 मिनट 1350। कितना? 1350। 1350। यस सर, 1350। सर बहुत ज्यादा। 50 है, डिवाइड बाय 60 कितना घंटा होता है? हाँ। 1350 डिवाइड बाय 60। चलो कोई बात नहीं, ये कर लेना। दुर्गा जी आपकी 1350 मिनट जो है ना वो बच गई। यस सर। सर जिस दिन छुट्टी रहती थी स्कूल की उस दिन होता था सर ऐसा, और जिस दिन स्कूल जाना रहता था तो वो सुबह यानी 8:30 तक तो मुझे यानी घर से जाना ही पड़ता था सर, तो उसमें तो काम ही रहता था सुबह में। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन होता था सर ऐसा मेरे साथ। वेरी गुड। अब तो वो ये नहीं करते सर। हाँ, तो 1350 मिनट्स जो है आपकी यस सर। किसी और प्रोडक्टिव काम में आप लगा सकते हो। यस सर। ओके सर। वेरी गुड। तो दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि समय प्रबंधन से बहुत अच्छे से काम किया। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, दुर्गा जी ने जो बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लेडी थी, ध्यान से सुनना, वो ट्रैवलिंग करते थे। ट्रैवलिंग, हाँ, समय प्रबंधन का छोटा एग्जाम्पल है लेकिन जबरदस्त एग्जाम्पल है। यस सर। एक लेडी थी, वो ट्रैवल करती थी, महाराष्ट्र की थी। जैसे एक कोई कितना कितना ज्यादा स्टेशन होता है, दादर होता है, कुल्लू होता है, जो कहता है ना कि घाटकों पर होता है, ऐसा वो स्टेशन आता है। तो उनको घर से लेके जो ऑफिस में जाना है वो कितने मिनट होती है मालूम है? 20 मिनट होती है। कितने मिनट होते हैं? 20 मिनट, 20 मिनट्स। घर से लेके उनको, यस, कैलकुलेटर वाज नॉट वर्किंग, ओके, 22.5, ओके ओके, इतने घंटे, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आप दुर्गा जी आप गिन लेना अपने तरीके से, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 20 मिनट्स वो हर रोज जो है वो होता है अपने घर से लेके ऑफिस जाने तक, और वो अपने ये लोकल ट्रेन में करते हैं ट्रैवलिंग। ओके, ध्यान से सुनना। तो वो 20 मिनट्स ऐसे ही इधर उधर देख के वो गवा देती थी 20 मिनट्स। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने समय प्रबंधन से वो देखा कि मेरी 20 मिनट्स कितने साल से वो वेस्ट हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने अभी ऐसा डिसाइड किया था, एक नाम में भूल गया, लेकिन वो 20 मिनट्स वो अपनी डायरी लिखती थी, वो कुछ ना कुछ शेयरिंग करती थी, और वो ऑलमोस्ट 1 या 2 साल के बाद में उन्होंने एक बुक भी पब्लिश कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, 20 मिनट्स की जर्नी एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन, यानी ऑफिस से लेके घर तक से लेके ऑफिस तक 40 मिनट्स होती थी, और घर से लेके ऑफिस 20 मिनट्स, और ऑफिस से लेके घर 40 मिनट्स उनकी एक ऐसी रही जिसमें वो डायरी लिखती थे, और उन्होंने बहुत कम समय में एक बुक जो है वो रिलीज कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, क्या उसको हम कह सकते हैं समय प्रबंधन? यस और नो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या उनको हम कह सकते हैं समय प्रबंधन, हाँ या ना? यस और नो। अभी वो ऐसा कहते हैं कि मैं कि पहले, वो समय से पहले, बहुत साल से पहले, जो मुझे ये समझ में आ जाता कि ये मुझे पूरे दिन की 40 मिनट्स मेरी बच जाती थी, तो कितनी बुक्स में क्रिएट कर लेती थी, प्रोड्यूस कर लेती थी, कितनी बुक्स। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि समय प्रबंधन हमारे लाइफ में कितना जबरदस्त। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोगों को पता है कि आप जब उठते हो बेड से लेके, राइट, बेड से उठते हो और आपको तैयार होने में कितने मिनट्स परफेक्ट लगती है? कितने लोग जानते हैं? कितनी मिनट परफेक्टली, मुझे बताइए, परफेक्टली बेड से उठे और आप तैयार हुए, कितने मिनट्स लगते हैं परफेक्टली, माइन्यूटली मुझे बताइए चैट बॉक्स में। साक्षी जी सोचते हैं, ओके,
ओके 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 25 मिनट्स, ठीक है। और बताइए। शिल्पी जी 45 मिनट्स, ओके। अनुराधा जी 30 मिनट्स, कोई बात नहीं, ओके गुड, ओके ओके। शबाना जी आई नो, आई डोंट नो, ओके। साक्षी जी 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, ओके ओके। मेघा जी, राहुल जी, कविता जी, मुझे पता नहीं है सर, ओके ओके ओके, मुझे पता है, ओके 30 मिनट्स। आशिया जी 20 मिनट्स। माय डियर फ्रेंड्स, क्या वो माइक्रो प्लानिंग भी करते हैं? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे हो 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। संकित जी, आप मान लीजिए एग्जाम्पल, आप कोई वेबिनार है, से एग्जाम्पल सुबह 8 बजे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना संकित जी, आपको वेबिनार है 8 बजे और 7:45 आप बजे उठते हो, और डेली रूटीन आपका जो बात लेना है और फ्रेश होना है वो 30 मिनट्स है, और 7:45 आप उठते हो और 8 बजे आपको वेबिनार लेना है, तो कितने मिनट में आप तैयार होंगे? सर हॉस्टल में हो जाता है कभी कभी 6:30 पर हम लोगों का कार्यक्रम चालू हो जाता है सुबह। हाँ बाई चांस 6 बजे जगा देते हैं वार्डन तो, हाँ, मगर 6:15 भी हो गए तो फिर 15 मिनट में तैयार होके नीचे पहुंच जाते 6:30 पर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन वो आप डेली रूटीन कितना मिनट का होता है आपका? फिर तो सर मन के मालिक रहते हैं, जितने टाइम में नहा लो उतने टाइम में पहुंच जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। यानी वो मन के मालिक होते हैं, तो मन के मालिक में समय प्रबंधन का लोप हो मैनेजमेंट जाता नहीं है। होता है। तब वो कहते हैं ना कि जो हम सिचुएशन आती है तब उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कि 15 मिनट में भी अंकित जी रेडी हो जाते हैं। यस और नो? हाँ या ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका डेली रूटीन 20 मिनट्स नहीं है, आपका डेली रूटीन 25 मिनट्स नहीं है, आपका डेली रूटीन 30 मिनट्स नहीं है। आप जितना कर पाते हो वो आपका डेली रूटीन है। यस और नो? जैसे समकित जी ने बताया, जैसे दीप्ति जी यस नोडिंग कर रहे हैं, मुझे बताइए, आपको 5 मिनट में भी तैयार होना है तो आप कर लोगे। यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग ऐसा, कितने लोग ऐसा है कि 5 मिनट में भी आपको तैयार होना है तो आप हो जाओगे? यस और नो? तो अभी मुझे बताइए 30 मिनट्स क्यों लिखते हो? क्या होता है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को तैयार भी करना है, इसलिए उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या कहते हैं उसको? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि 5 मिनट में आप तैयार हो गए? कोई ऐसा है? कोई ऐसा है? हाथ खड़ा करके मुझे, हाँ आशिया जी, आशिया जी कोई एक मुझे शेयर करिए ना, एक एग्जांपल आपका। आशिया जी की 5 मिनट में तैयार हो गए, आशिया जी को 30 मिनट्स लगती थी। यस आशिया जी बताइए आपकी यस शेयरिंग। सर, यस सर, स्कूल जाना था, मतलब स्कूल जाना पड़ता है। अचानक से मैडम ने बोला कि आना है और मैं लेट हो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैडम का अचानक से मैसेज आ गया कि आना है अभी। तो सब काम जल्दी जल्दी करके मतलब रेडी हो जाती हूँ मैं। कि पहले टाइम लगता था, मतलब 5 मिनट में जल्दी जल्दी होके, मतलब 5 मिनट में हो जाती हूँ सर, हो गई हूँ तैयार। और ये काम जो है, जो काम करते हो वो भी व्यवस्थित होता है, अच्छा होता है कि हाँ एकदम सर, अच्छा हो जाता है, मतलब सब कर लेती हूँ जल्दी जल्दी अपना, वो भी करती जाती हूँ, तैयार भी होती जाती हूँ, कर लेते हैं, हो जाता है सर। तो आशा जी, वो आप खुश होते हो कि नहीं कि जब वो यस जल्दी सर, भी करते हैं, वो भी व्यवस्थित करते हैं, अच्छे से करते हैं, और आपके टाइम के साथ वो साथ ले सेट जाते भी हो जाते हैं? यस और जी नो? सर, यस सर, जल्दी हो जाता है। और वो भी काम करने की, वो मैडम ने कर दिया तो मैं जल्दी तैयार हो गई, नहीं तो मैं तो बैठी हूँ, ये कर रही हूँ, मतलब आलस आ रहा है बैठे हैं। सर आलस भी चला हाँ, जाता है सर, होता है। वेरी गुड। तो आशा जी को वो पता नहीं था, जब मैडम ने कहा कि आना है, तब आशा जी को अपनी, जो कहते हैं ना कि कैपेसिटी का पता चला, अपनी स्किल का पता चला कि कम समय में मैक्सिमम काम कैसे करते हैं। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो ये ही समय प्रबंधन है। और आशा जी अपनी शेयरिंग करिए कि ये समय प्रबंधन से आपके जीवन में क्या बदलाव आया। आशा जी। यस, अनम्यूट करिए और शेयर करिए। आशा जी आप हो? मेरी आवाज सुन रहे हो आप? यस सर, आवाज आ रही है सर, मेरी चलो कोई आवाज बात आ रही नहीं। है सर? हाँ 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 सर, एक आ रही है, कॉल आ गया था मेरा, आ रही है, आ रही कॉल है। आ गया था सर, मैंने उसको कट हाँ कर दिया था।
कोई बात सर नहीं। मेरा मतलब सबसे पहले तो आलस हाँ खत्म जी। हुआ है, और सबसे मतलब जो मेरे जरूरी काम होते हैं तो मैं उसे करने लगी हूँ। पहले पहले सुबह उठती थी तो लेट हो जाता था, पर मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि ये करना ही है मुझे सुबह उठकर, और 6 बजे उठना है तो यही करना है। और पहले मतलब घर के काम में दिन भर लगे रहते थे, पर अब नहीं लगता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। सर मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं पहले ट्यूशन भी पढ़ाती थी सर, तो बच्चे आते थे तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने टाइम टेबल सेट किया तो मुझे 2 घंटे मिले दिन के, जिसमें मैंने उन बच्चों को बोला कि मैं अब आपको पढ़ा सकती हूँ। सबसे मतलब टाइम टेबल से मुझे समय प्रबंधन से मुझे यही मिला कि मैंने बच्चों के लिए टाइम निकाला है, ट्यूशन के बच्चों के लिए। पहले मैंने मना कर दिया कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता घर के कामों से, मैं मतलब अपने लिए भी टाइम नहीं दे पा रही थी सर। रहा है तो सर अभी समय ओके, प्रबंधन, अभी अभी मतलब टाइम कैसा? टेबल जो बनाया है सर मैंने। ओके। सर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं तो फालतू में टाइम जा रहा है कि यहाँ खड़े हैं यहाँ बैठे हैं। और अपने बच्चे को भी टाइम दे रही हूँ कि जो मिलता है तो उसको भी कंप्यूटर पे बैठा रही हूँ, कि भले ही आधे घंटे 15 मिनट बैठानी, पर मुझे टाइम मिला उससे समय प्रबंधन का टाइम टेबल जो मैंने बनाया है। जो 2 वीडियो भेजी थी सर आपने, एक वो नरेंद्र मोदी वाली भेजी थी, और सर एक बिल गेट्स की थी, उससे भी डेली रूटीन को कैसे करना है वो सब मैंने देखा, और मैंने अपने डेली रूटीन में किया है सर। करूंगी, और मैं अपने पहले भी करती थी पर और अब अच्छे से करूंगी सर। और जो नरेंद्र मोदी ने बताया कि बहुत डेली अपन को डेली डायरी बनाना है, कि जो अपन को करना है पहले वो लिखो, फिर जो रोज कर रहे हैं उसको लिखो, फिर उसको मैच करो कि आपने क्या किया है। तो ये भी है कि ये भी करके देखूंगी कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनकी ये यस, डायरी सर। वेरी गुड। यस, यस। आशा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। आशा जी थैंक यू, और सर एक वेरी गुड। बात आप सर, जो मैं आज लेट हो गई सर, मेरे यहाँ अचानक से गेस्ट आ गए थे, इसलिए मैं आज लेट मीटिंग अटेंड किया है सर मैंने, सॉरी इसके लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, आप जुड़े वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता है ना ओके सर। कि बीच से क्यों जुड़े, बीच में क्यों अच्छा लगता है सर के हाँ हाँ, जुड़े तो, नहीं लेकिन नहीं वो सर। आशा जी आपने वो ऐसा हाँ सोचा नहीं और ज्वाइन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। आशा जी के लिए एक बार बहुत बड़ी ओके। क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू आशा जी, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे एक शेयर करना चाहता हूँ, हमारे कमल सर भी हैं, और एक बार हम बैठे थे चर्चा करने के लिए कि क्या हम हम करें, कैसे प्रोग्राम करें। तो उनका एक मोबाइल उनका था, और मोबाइल पे मेरी नज़र गई उनकी, तो उसमें आप देखना, आप बहुत अच्छे से उन्होंने समय प्रबंधन किया था, कि जैसे कि मैं भाविक हूँ, और मेरा सोमवार एक सम्यक का होता है, बुधवार निष्ठा का हमारा होता है, गुरुवार आपका श्रद्धा का होता है, यानी गुरुवार श्रद्धा का होता है, शुक्रवार आपका होता है। तो इसी तरीके से हमारे 4 दिन मेरे उसमें होते हैं, और वैभव जी है उनके 3 दिन होते हैं, दीपक जी उनके 1 दिन होते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे मंथ का उन्होंने समय के साथ वो कौन से विषय में चर्चा करेंगे, उनके मोबाइल में वो सेट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, उनके मोबाइल में वो सेट होता है कि कौन आज प्रशिक्षक है और क्या लेने वाले हैं और क्या विषय है, वो पूरी उनके मोबाइल में डेटा होती है पूरे मंथ की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका जो समय प्रबंधन ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 365 डेज है। हमारे ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो उनका एक बहुत अच्छे से मुझे लर्निंग मिला है कि वो ऐसा शेयर करते हैं मुझे, उनकी स्ट्रांग बिलीफ है कि 180 डेज काम करना है। कितने डेज? पूरे साल में 365 डेज में 180 डेज काम करना है, और 180 डेज जो एक्स्ट्रा वो हुआ है, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए देना है। और वो 180 डेज का एक शेड्यूल बनाते हैं, वो डायरी बनाते हैं, और इतना जबरदस्त प्लानिंग करते हैं कि उनका एक दिन भी, 1 मिनट भी वो कहते हैं ना कि मिस नहीं होती है। यस, ओके। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 365 डेज में कमल सर 180 डेज काम करते हैं, और 180 डेज अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लर्निंग के लिए, और वो देते हैं। तो इतना जबरदस्त प्लानिंग पूरे महीने का, पूरे साल का, और
हर एक दिन का होता है। तो मैं उनसे ये सीखा हूँ, समय प्रबंधन कैसे करें। तो डियर फ्रेंड्स, हम सभी से सीख सकते हैं, हमारे मेंटर से सीख सकते हैं, हमारे परिवार में किसी भी सदस्य के साथ हम सीख सकते हैं। आज वो मैंने शेयर किया। कैसा लगा आपको ये जो शेयर किया कमल सर का एग्जांपल, आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाउ यू फील, कि क्या हमें वो करना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या वो हमें करना चाहिए पूरे दिन का, पूरे साल का, पूरे पूरे जो कहते हैं ना हफ्ते का, पूरे महीने का? हाँ, कमल सर भी यहाँ पे जुड़े हैं। कमल सर, आप कुछ कहना चाहो कि यस, हमने वो आपसे सीखा है। कमल सर। थैंक यू भाविक जी। मैं सुन रहा था और आपने मेरा जिक्र किया और मेरे बारे में बताया, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो ऑन करना चाहिए। हाँ जी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी हमारा समय है, जब तक हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, मतलब ऐसा एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो उसको हिंदी में अगर कहें तो ऐसा है कि जो भी चीज फ्री होती है, एनीथिंग विच इज फ्री, उसका वैल्यू हमें समझ में नहीं आता है। जो चीज फ्री में मिलती है उसका मूल्य हमें समझ में नहीं आता है। और टाइम एक ऐसी कॉमोडिटी है जो हमें फ्री मिली है, उसका कोई हमने चार्ज पे नहीं किया है, टाइम हमें फ्री में मिला है। तो क्योंकि वो फ्री में मिला है, इसलिए हम उसको जो खर्च करते हैं उसमें कई बार हम सोचते नहीं है, खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर ये टाइम का कोई वैल्यू रुपी में निकाला जाए, पैसों में निकाला जाए, तो हमारा उसके प्रति जो बिहेवियर है वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बात सबको कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें भाविक जी, 2 मिनट के लिए। प्लीज सर। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो मोबाइल का इंट्रोडक्शन हुआ, उससे पहले का जो समय था जब हम एसटीडी पीसीओ से लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किया करते थे, वो जमाना देखा है आप में से कुछ लोगों ने। जब हमारे घर में हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे और हमें लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करना है, आपको बक्सवाहा से अहमदाबाद कॉल करना है, मुंबई कॉल करना है, नागपुर पूना कॉल करना है, तो हमें एसटीडी पीसीओ में जाना पड़ता था। और जब हम एसटीडी पीसीओ से लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी नजर कहाँ रहती थी उस वक्त? मीटर पे सर। किसने बताया ये? राहुल सर। हाँ, तो देखिए हमारी नजर बिल्कुल मीटर पे चिपकी रहती थी और हम मीटर पे सेकंड्स और पैसों की गिनती कंटिन्यूस देखते रहते थे कि 4 रुपए 50 पैसे हो गए, 8 रुपए 20 पैसे हो गए, 12 रुपए 50 पैसे हो गए, और हम अपनी बात जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट बात करके फोन रख देते थे क्योंकि मीटर चल रहा है। लेकिन जिस दिन से मोबाइल में इनकमिंग कॉल फ्री हुई, तब से हम टाइम की तरफ कभी नहीं देखते हैं क्योंकि मुफ्त है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये मुफ्त का डेटा और मुफ्त का इनकमिंग कॉल, ये एंजॉय करते करते हम अपना तो कीमती समय बिता रहे। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो डेटा है वो फ्री में मिला है, लेकिन हमारा जो टाइम है वो फ्री नहीं है। तो क्योंकि मेरे मोबाइल में डेटा है मेरे पास, इसलिए मैं गूगल करूं, इसलिए मैं व्हाट्सएप देखूं, इसलिए मैं यूट्यूब करूं। हम ये भूल जाते हैं कि ये डेटा फ्री है, मेरा टाइम जो है वो बहुत ही कीमती है। मुझे आप एक बात बताइए, दुनिया में सब लोग बस मिस कर जाते हैं, कभी ट्रेन मिस कर जाते हैं, कभी अभी अपनी ऑफिस पे देर से पहुंच जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन मिस कर जाते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी फ्लाइट क्यों मिस नहीं करता है? जरा बताइए। कॉस्टली होती है सर। क्या कारण है कि लोग फ्लाइट मिस नहीं करते अपनी? कोई बताना चाहेगा? यस सर, बहुत कॉस्टली होती है सर, बहुत महंगी टिकट होती है। तो जब 10,000 रुपए की टिकट का सवाल है
15,000 रुपए की टिकट का सवाल है, तब हमारा सब टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाता है। पूरा समय प्रबंधन है, सुबह कितने बजे उठना है, अलार्म लगाएंगे, 2 लोगों को और जिम्मेदारी सौंपेंगे कि उठा देना, टैक्सी का अरेंजमेंट करेंगे, एक दूसरे को स्टैंड बाय में भी रखेंगे कि देखो कल मुझे सुबह एयरपोर्ट पहुंचना है। और उस दिन सभी समय प्रबंधन हमारा ठीक हो जाता है, क्योंकि वो गलती महंगी पड़ रही है, वो गलती महंगी पड़ती है। और फ्लाइट हमारा इंतजार नहीं करती है, फ्लाइट अपने टाइम पे छूट जाती है। लेकिन जब वेबिनार होता है, जब स्कूल का मीटिंग होता है, जब कोई कॉन्फ्रेंस होता है, तब हम बिल्कुल आराम से चलते हैं, क्योंकि हमको पता है कोई फाइनेंशियल लॉस है ही नहीं, कोई बड़ा लॉस नहीं है। तो जब जब हम समय को फाइनेंस के साथ, मनी के साथ, वैल्यू के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। तो मैं मानता हूं कि आप अपने टाइम का भी एक वैल्यू सोचना शुरू करो कि आपका 1 घंटा कितने रुपए का है। जिस दिन आपको ये मीटर पता चल गया, आप कभी भी कोई भी जगह बिना समय प्रबंधन के नहीं चलेंगे। तो ये मुझे लगा कि मुझे भाविक जी ने मेरी बात की, तो मुझे कुछ कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। थैंक यू कमल सर, थैंक यू सो मच। आपने जो शेयर किया उसी से 4 पॉइंट मुझे आज नए मिले हैं मेरे प्रशिक्षण के लिए। सो थैंक यू कमल सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी को बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा है कि हमारी जो ISTD और जो PCO की बात है, जो डेटा की बात है, जो फ्लाइट की बात है, जो वैल्यू की बात है, वो हमें डेफिनेटली करनी। एक और जोड़ देता हूँ, हमारे घर में जो नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी का जो टैप आता है, वो कई बार लोग खुला छोड़ देते हैं। पानी का टैप खुला छोड़ देते हैं क्योंकि पानी का मीटर नहीं होता है। अगर पानी बह गया सुबह में 2 बकेट 5 बकेट, तो उसका मीटर नहीं है। लेकिन लाइट, फैन, AC कोई भी क्यों नहीं भूलता है? आप फैन बंद करना नहीं भूलते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी AC बंद करना नहीं भूलते हो, क्योंकि वहां पर मीटर लगा हुआ है। लेकिन पानी का जो टैप है, पानी का जो नल है, वो खुला छोड़ देते हैं क्योंकि उसका मीटर लगा नहीं होता है। समय का भी मीटर जब लगा देंगे, मानसिक रूप से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच कमल सर। तो आज वो सीखे कि टाइम के साथ, टाइम का वो मीटर होना चाहिए, तो हम मीटर लेके हम घूमेंगे, ऐसा हम जरूर से करेंगे, तो ही हम वैल्यू उनकी पा सकेंगे। थैंक यू कमल सर, बहुत बढ़िया, फॉर योर इनपुट एंड या फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू। चलिए, तो अभी टाइम का मीटर कौन लगाएगा? कौन? सोनाली जी, टाइम का मीटर लगाते हुए समय प्रबंधन आपने क्या किया, शेयर कर सकते हैं सोनाली जैन जी। उसके बाद अनुराधा चौरसिया। यस सोनाली जी। जी सर, जय जिनेंद्र सभी के लिए। सर सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ सबके लिए सर, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से बहुत सारे वेबिनार मिस कर दिए और बहुत लंबे टाइम से अटेंड भी नहीं किए हैं। तो सर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा भी टाइम वेस्ट किया है, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीने से। तो सर उसके ऊपर बोलना तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सर अभी मुझे भी फील हो रहा है कि मैं बहुत दिनों से अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और सर जब परसों आपका कॉल आया तो मुझे लगा कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, क्यों मैंने अभी तक सर के वेबिनार अटेंड नहीं किए। एक्चुअली सर मैं बाहर थी, तो सर इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी। और सर मुझे लग रहा था कि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि कॉलेज का बहुत सारा वर्कलोड था। लेकिन सर उस टाइम पर मैंने मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया अच्छे से। अगर सर टाइम मैनेजमेंट में कर पाती तो सर हो सकता मैं आपके वेबिनार अटेंड कर सकती थी सर, डेफिनेटली कर लेती सर, अगर टाइम मैनेजमेंट किया होता तो सर आज मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आज मेरे लिए सूटेबल होगा। लेकिन अभी सर आपकी बातें सुनकर और जो कलीग्स है उन सबकी बातें सुनकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए था टाइम मैनेजमेंट। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये सोनाली जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए।
सोनाली जी, आपने वो रियलाइज किया कि ये मैं जो है पहले अपने ऊपर काम करूंगी, टाइम का मीटर लगाऊंगी और टाइम के साथ समय प्रबंधन करूंगी और तभी मैं बोल पाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है सोनाली जी, और आप फिर से यहाँ पे आप आए, हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सोनाली जी, वेलकम, वेलकम वंस अगेन सोनाली जी। थैंक यू Great. सर, एंड अगेन सॉरी Yes. सर। नो प्रॉब्लम, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आए और फिर से समय प्रबंध करते हुए आगे चले गए, ये बहुत बड़ी बात है ना? और आपने सच कहा कि ये मेरा टाइम बिगड़ा हुआ है, मैं कर सकती थी अच्छे से, ये बहुत बड़ी बात है सोनाली जी। इसलिए मैंने आपको फोन किया था स्पेशली कि आपका मनस्थिति क्या है, आपका क्या कर रहे हो। राहुल जी को भी मैंने फोन लगाया था, उनसे भी दिल से बात हुई थी। तो ये मुझे लगता है कि हम परिवार है और परिवार के साथ बात करनी चाहिए। ग्रेट, Yes, थैंक sir. यू, Thank बहुत you. बढ़िया। यस, अनुराधा जी चौरसिया, आप अपनी शेयर करें, उसके बाद दीप्ति जी। सर मेरे मुंह में छाले हैं, तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, मुंह में दर्द हो रहा है थोड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन प्लीज टेक केयर एंड आप जरूर से मैसेज में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ठीक है अनुराधा जी? टेक केयर, नो प्रॉब्लम। चलिए, यस दीप्ति जी अपना शेयरिंग करिए। दीप्ति जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर समय का हमने वो उस बार का वेबिनार लिया नहीं था, लेकिन हमने वो वीडियो देखा तो फिर समझा कि हाँ, समय एक ऐसी चीज है जो भगवान ने मतलब सभी को एक सी दी है। अपन बाजार से मतलब सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं खरीद सकते हैं, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। एक बस समय ही एक ऐसी चीज है कि मतलब जो भगवान ने सभी को एक समान दी है। और इसमें जिसने समय की कीमत समझ ली है वही मतलब अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। जिसने समय की कीमत नहीं समझी है वो मतलब उस मंजिल को पाने में कामयाब नहीं हो पाता है। इसलिए हम मतलब जब भी हम मतलब कोई भी काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इस काम को मतलब बिना रुकावट के करें, मतलब समय से पहले कर दें तो अच्छा रहेगा। यस, वेरी गुड दीप्ति जी। और समय से पहले करना है, और वो कहते हैं ना कि हमें वो समय का पहचान भी होना चाहिए और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड दीप्ति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, यहाँ पे मैं समय सबके लिए समान होता है। यस राहुल जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा साक्षी जी। साक्षी जी अपनी बात करें, साक्षी जैन जी, सागर। यस सर। सर जो लास्ट वीक में समय प्रबंधन से जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने मतलब असल में माना जाए तो मेरी एक परीक्षा हुई है। हमारे जो एग्जाम चल रहे थे और उस बीच हमारे यहाँ 2-3 दिन गेस्ट का आना हुआ, उसमें हमें डिस्टरबेंस हुआ और किसी ने हमें अचानक बुला लिया कि दीदी हमें मेहंदी लगाने के लिए आप आ सकती हो। तो ऐसा हुआ कि मना नहीं कर पाए और हमें दिख रहा है कि हमें 1 हफ्ते के अंदर अपने एग्जाम कॉपी लिखना है और सबमिट भी करनी है। और मतलब सर ऐसी परीक्षाएं हुई कि 1 दिन के लिए मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि मैं लिख भी नहीं पा रही थी। और फिर उसके बाद सर मतलब विश्वास था कि हाँ हो जाएगा। मम्मी थी जो डांट रही थी कि अब तुम ये सब काम करना छोड़ो, तुम पहले अपने कॉपी लिखो और मतलब उसको जरूरी है वो सबमिट करना। तो मतलब हम भी मम्मी से कह रहे थे कि नहीं हम कर लेंगे और मतलब हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने वो 2 दिन पहले कर लिया। मतलब 10 तारीख को जो मुझे सबमिट करना था वो मेरा 8 तारीख को हो गया। राइट। तो साक्षी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो मेहंदी वो लगाने की जो बात है, वो कोई आपके घर पे आया और कहा कि मेहंदी लगानी है और आप नहीं कह पाए और चले गए, तो नहीं कहना वो गलत बात है? ना का कारण ये है सर कि हमारे अंदर हमेशा एक इच्छा रहती है कि कभी भी हमें कोई कुछ कहे तो हमें उसको मना नहीं करनी चाहिए। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए और नया अनुभव मिलता है। हाँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ना कहने से हमें दिक्कत होती है या हमारे जो गोल है
उससे हट जाते हैं, तो क्या ना कहनी अच्छी है कि ना नहीं कहना अच्छा है? सर जहाँ तक हमें लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो कर देना चाहिए, मतलब ना नहीं कहो। यानी सबको खुश रखना है, हमें ना खुश रखना है। यस सर। तो क्या ये क्योंकि अच्छी कभी बात? कभी हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है, और अगर कोई हमें ना कहे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हम भी ऐसा नहीं करते किसी के साथ में कि किसी को ठेस पहुंचे। यानी हमें कोई दिक्कत हो, हम परेशान हो जाए, हम यस। बीमार हो जाए तो ये अच्छा है, लेकिन किसी को ना नहीं कहेंगे। नहीं सर, ये बात नहीं है। हाँ। अरे वो बीमार वाली तो सर दो दिन बाद हुआ था ऐसा, लेकिन जो मतलब अचानक से हमने अपना टारगेट बनाया कि हम एकदम फ्री हैं और हम लिखेंगे, मतलब ये एक कॉपी तो हमें आज भरनी है, और तब अचानक से किसी का फोन आ गया कि आप मुझे मेहंदी लिख सकती हो, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट की, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम ना कैसे कहें अब इनको। साक्षी जी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सबको खुश रखना, क्या वो अच्छी बात है, या ना नहीं कहना वो अच्छी बात है? और हमें समझ में नहीं आ साक्षी जी, यही समय प्रबंधन है। ध्यान से सुनना, मेरे घर पे मान लीजिए कोई गेस्ट आते हैं और मुझे बताए बिना, ध्यान से सुनना, मुझे बताए बिना कोई भी गेस्ट आते हैं और मैं जो इम्पोर्टेंट काम करता हूँ, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आपको मिलूंगा, तब तक हम मेरे परिवार के साथ आप मिलिए, मैं अभी बिजी। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। ये हाँ, ना कहना भी सीखना पड़ेगा, समय प्रबंधन। क्या कितने लोग मेरे बात से सहमत है, कितने लोग मेरे बात से सहमत है कि हमारा जो टाइम शेड्यूल है वो हमारे साथ रहना है, और स्पष्ट रूप से ना कहना है, और अच्छे से ना कहना है, वो भी समय प्रबंधन ही है। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। जो मैंने कहा मेरे गेस्ट को घर पे कि 1 घंटे के बाद आपको मिलूंगा, तब तक आप चाय पानी पीजिए, मैं 1 घंटे मेरा लगेगा, क्योंकि आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। मेरा काम है, मैं करूंगा, उसके बाद आपको मिलूंगा। तो क्या मैंने उनको नाखुश किया? साक्षी जी, नहीं सर, नाखुश नहीं किया है, उनको भी संतुष्ट किया है और हमने भी अपना काम किया है। एग्जैक्टली। तो आप वो कर सकते थे, यस और नो? साक्षी जी, आप कर सकते थे? वेरी गुड। यस सर। ना कहना भी सीखना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से। यस सर। कि साक्षी जी, हम ऑलवेज फ्री नहीं है, ऑलवेज यस कहने के लिए हम रेडी नहीं है, क्योंकि हमारे भी समय प्रबंधन है, हम भी वो हमारे लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। कितने लोग मेरे बात से सहमत होते हैं कि ना कहना वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात है, वो भी हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले ऐसा ही करता था साक्षी जी, मैं पहले ऐसा ही करता था, सबको हाँ कहता था, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मेरा शेड्यूल तो साइड पे रहता था, उनका शेड्यूल हो जाता था। यस और नो? यस और नो? कितने लोगों का ऐसा होता है? कितने लोगों का ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिखिए। मेरा जैसा होता था, साक्षी जी जैसा होता था। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मैं अभी स्पष्ट रूप से ना कहता हूं, मैं नहीं जुड़ूंगा तो नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि उसका रीजन है। नीरज जी, क्या कुछ बताना चाहोगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? जैसा जैसा सर साक्षी जी बता रही हैं कि कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एक क्या होता है, एक रूटीन वाली चीज की हाँ बिल्कुल हाँ निकल आएगा मुंह से, ना नहीं निकलेगा, फिर बाद में अफसोस होगा यार हमें ना कह देना था, और ना बोल नहीं पाते हैं। तो ये मान के चलो कि ऐसी सिचुएशन के शिकार हम भी हैं। यस, एग्जैक्टली। तो हमें ना कहना भी सीखना पड़ेगा, और अच्छे से, वो भी उनकी नाखुश ना हो, और अच्छे से कहना पड़ेगा। ये भी समय प्रबंधन ही है, क्योंकि हम टाइम पे चलेंगे तो हम हमारे साथ जितने भी है वो भी टाइम पे चलेंगे। यस और नो? आया ना? तो ये भी सीखना है। ठीक है, वेरी गुड साक्षी जी, बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग किया है, उसी से हमारी एक दृष्टि खुली है, एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिला है।
शिल्पी जी शेयर करिए। शिल्पी जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर टाइम मैनेजमेंट पर हमने 2012 में एक ट्रेनिंग ली थी। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। तब से मैं कंटिन्यू अपना तब से कंटिन्यू मैं डेली समय प्रबंधन करती हूँ। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि सुबह जब मैं जागती हूँ ना 10 मिनट बिस्तर में लेटे लेटे अपने दिन भर का मैनेजमेंट बना लेती हूँ, कितने टाइम में क्या करना है, चाहे स्कूल भी तब भी। और यदि जितना कुछ एक्स्ट्रा काम है उसके लिए अलग बना लेती हूँ। और इसके बाद में 1 घंटा अपना पूरा टोटल फ्री रखती हूँ दिन भर का। वो काहे के लिए, यदि कोई गेस्ट आ गया और हमारा टाइम मैनेजमेंट में जो काम होना था उसके लिए टाइम कम पड़ गया तो वो फ्री टाइम में अपना कर लूंगी जी, एडजस्टमेंट रहता है फिर। लेकिन सर जब हम स्कूल जाते थे और हमारे यहाँ के, मैं गुलगंज से जाती थी, मैं सर लोगों को पता है, और कुछ टीचर लोकल के ही आते थे बड़ा वगैरह के, तो कई लोग लेट आए तो हमें ऐसा लगा कि हम ही बेवकूफ हैं, हम टाइम से आ जाते और सब लोग लेट आते। तो हमने शेड्यूल को थोड़ा चेंज किया, हम भी थोड़ा लेट कभी कभार हो गए। लेकिन हमने फिर अभी भी देखा, आपकी 2 वीडियो से भी देखा और 1-2 बार और भी देखा, हर सक्सेस पर्सन के पीछे मतलब उसकी सक्सेस का कारण टाइम मैनेजमेंट ही है। तो हमें लगा कि हमारी अच्छी हैबिट थी जो हमेशा बरकरार रखनी चाहिए अपनी यार, और हम फिर ना टाइम मैनेजमेंट वापस वैसे करने लगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शिल्पी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। शिल्पी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। शिल्पी जी बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। अभी रत्ना जैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। रत्ना जैन जी। सभी को आ रही है आपकी आवाज। सभी को मेरा जय हिंद। समय प्रबंधन से सबसे पहले सीखा कि हमें टाइम को कैसे यूज करना है और अपने आप को कैसे फ्लेक्सिबल करना है। रियल लाइफ में क्या होता है कि जो कार्य हमें करना है वह हम नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है वह हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो ऐसे में हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है पूरे दिन का। और इस बीच सर मैंने मोबाइल का बहुत कम यूज किया है, सोशल मीडिया भी बहुत कम यूज किया है। मेरे एग्जाम चल रहे थे सर, इसलिए मैं ये समय प्रबंधन मतलब फॉलो नहीं कर पाई। तो मैं सर इस वीक करूंगी और इसका ऑडियो बना के ग्रुप में शेयर करूंगी। वेरी गुड। तो रत्ना जैन जी, आपने जो कॉलेज का एग्जाम का प्रिपेयर किया वो भी समय प्रबंधन ही है, वो कैसे किया वो भी आप शेयर कर सकते हो, ये भी समय प्रबंधन ही है, ठीक है ना? ग्रेट, वेरी गुड। तो रत्ना जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। रत्ना जी थैंक यू। मुझे लगता है कि सबकी एक बार बारी आ गई है। अनुराधा जी की आ गई, आशा जी, शिल्पी जी, दुर्गा जी, राहुल जी, सोनाली जी, कविता जी, साक्षी जी, दीप्ति जी, सबाना जी, रत्ना जी और या नैन्सी जी। नैन्सी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबकी बात आपने, कमल सर की बात सुनी, मेरी बात सुनी, नीरज जी की भी बात सुनी, आपको क्या लर्निंग हुई नैन्सी जी इस आउटपुट सेशन में? क्या आप वीडियो ऑन करके शेयर करोगे आप 1 मिनट? नैन्सी जी, मेरी बात आप सुन रहे हो तो? हमें लगता है सब नैन्सी जी लेफ्ट कर गए, लेफ्ट हो गए सर। नहीं, ओके ठीक है। मेगा जी है, मेगा जी आप बाकी, हाँ मेगा परमार जी। यस सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर एग्जाम चल रहे थे अभी, तो सब कर तो नहीं पाए, लेकिन हाँ हमने एग्जाम टाइम से किए। ओके, कैसा रहा एग्जाम? सर अच्छे रहे। वेरी तो गुड। कैसे? ऑफलाइन थे। हाँ सर, पहले ये था कि मतलब जो टाइम फालतू जाता था उसको मतलब ये लगता था कि कर लेंगे और नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी एग्जाम हुए तो मतलब जो टाइम हम फ्री रहते थे हम मतलब ये रहता पढ़ाई का कि क्या मतलब बाद में कर लेंगे, लेकिन एग्जाम थे तो वो टाइम भी हमने उसी में यूज किया कि हाँ मतलब जो इम्पोर्टेंट है तो वो कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपने किया है। एक बार मेगा परमार जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेगा जी
कि आप अपना वीडियो या ऑडियो सुनकर आप जरूर से शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 3-4 दिन के बाद, ठीक है? यस सर। वेरी गुड। सोनाली थैंक यू। यहाँ पे सोनाली सॉरी मेघा जी थैंक यू। सोनाली जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरी भावना सबके सामने प्रस्तुत करें, और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 2 हाथ जोड़ के हम शेयर करें। यस सोनाली जैन जी। यस सर। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आदि आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भयानक देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। महावीर भगवान की जय। थैंक यू सोनाली जी। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे फ्लोर देना चाहूंगा रितु जैन जी का, कि वो क्या आज शेयर कर पाते। सबकी बात सुनी तो रितु जी अपनी बात वो शेयर करें 1 मिनट के लिए। रितु जैन जी आज हमारे सहायक प्रशिक्षक के रूप में जुड़े हैं ऑफिशियली, तो प्लीज आप अपनी बात करते हैं। रितु जैन जी। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने यहाँ पे समय प्रबंधन के बारे में जाना। सबसे पहले मैंने आसन का नाम, उसके बारे में जाना कि एक आसन बनाना है और उसका एक नाम देना है। तो मैं सबसे पहले काम तो यही करने वाली हूँ कि मुझे भी अपना एक आसन बनाना है और उसका एक ऐसा नाम देना है जो बहुत सुइटेबल हो उसके लिए, जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। इसके बाद मैंने समय प्रबंधन के बारे में जाना, तो मैं यहाँ पे एक अपना एग्जाम्पल ही देना चाहूंगी। जैसा कि लास्ट वीक मुझे ही प्रेजेंट करना था, मेरा टर्न था, लेकिन मेरे एग्जाम होने की वजह से मैंने उसको पोस्टपोन किया। लेकिन सेकेंड वीक में मेरा नाम फिर से आया और तब भी एग्जाम मेरे रनिंग में थे, लेकिन उनको मैंने कैसे भी करके 2 दिन पहले कंप्लीट किया और अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने तैयारी की। समय जरूर कम था, लेकिन मैंने मेहनत डबल की थी उसके लिए, और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए समय निकाला और अपने आप को अपनी प्रेजेंटेशन पीपीटी के साथ में प्रेजेंट किया। तो सर मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से भी बनाया हुआ है। वेरी गुड। और मैं रितु जी के लिए क्लैप इसलिए करना चाहूंगा कि रितु जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रितु जी, उनका एक विषय था कॉलेज से लेके कॉर्पोरेट की सफर। तो वो कॉलेज अभी कभी नहीं गए हैं, ध्यान से सुनना, वो कॉलेज नहीं गए हैं, कॉलेज कैंपस में नहीं गए हैं, लेकिन वो उनका विषय था। वो कभी भी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो कॉलेज नहीं गए हैं, और बहुत अच्छे से एकदम डेटा के साथ, एकदम पीपीटी के प्रेजेंटेशन के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कॉलेज कैंपस से लेके कॉर्पोरेट की सफर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत की है। मुझे लगता है ये प्रशिक्षक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल वो रितु जी ने शेयर किया है। रितु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यही समय प्रबंधन है और वही हमें करना है कि हमने वो नहीं किया, लेकिन वो करना आया है, तो कैसे करें वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही प्रशिक्षक का तजुर्बा होता है, यही प्रशिक्षक का परीक्षा होती है, और वो परीक्षा में रितु जी अव्वल नंबर आए हैं, और ये हमारे लिए, सबके लिए प्राउड की बात है। तो थैंक यू रितु जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ नीरज जी जो दरवाजा ओपन करते हैं और हम सबको दाखिल करते हैं, ऐसे नीरज जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो क्लोजिंग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भवेक सर, और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जैसा कि हमारा पिछला सत्र समय प्रबंधन का था, तो समय प्रबंधन से हमें समय प्रबंधक कैसे बनना है वो हमें सत्र में सिखाया गया है, और समय का प्रबंधक तभी हम बनेंगे जब हम उसकी वैल्यू करेंगे। जैसा कि अभी कमल सर ने बताया है कि जिस चीज की जितनी ज्यादा वैल्यू की जाती है उसकी उतनी ही ज्यादा मतलब कदर व्यक्ति करता है और उतने ही वो लाभकारी होता है। तो हमें अपने समय की
वैल्यू को कम नहीं रखना है, विशेष तौर पे हमें अपने प्रशिक्षण सत्र के दौरान, क्योंकि ये अवसर है आप लोगों के लिए। तो मैं इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से सभी से यही अनुरोध करूंगा कि इस अवसर के समय को आप वैल्यू दें और इस अवसर को महोत्सव आप सभी को बनाना है। और महोत्सव तभी बनेगा जब इस अवसर के समय का आप सदुपयोग करेंगे। जी, मैं अंत में बस इतना ही कहूँगा। और जैसा कि प्रशिक्षण सत्र के उपरांत में हमारी संस्था द्वारा आपके विचार हमेशा की तरह आमंत्रित रहते हैं, तो हमारी समिति सर आप सभी के लिए पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से एक फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। तो आपको समय को ध्यान रखते हुए कल दोपहर 12 बजे तक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार जरूर भेजें। और हमें लगता है कि आपने इस समय प्रबंधन से समय प्रबंधक बनने में जो टिप्स या जो जानकारी आपने इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से सीखी है, वो उसका उपयोग आप अपने जीवन में जरूर करेंगे और समय पे अपने सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन।